नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रभार। मेरे साथ डॉक्टर अरुणांशु गांगुली जी हैं और ये हेल्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनसे हम सवाल करेंगे आने वाले समय में जो आसनसोल में हेल्थ बोर्ड होने जा रहा है। प्रॉब्लम अभी उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर को इंडस्ट्री को दर्जा नहीं दिया जा रहा। सर मुझे ये बताइए कि अगर इंडस्ट्री को दर्जा नहीं दिया तो इसका कारण क्या है? अभी तक शायद हेल्थ केयर में हमारा जो अप्रोच है, पहले क्या था, हेल्थ वाज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे सरकारी हुआ करते थे। आपको याद होगा शायद कि डॉक्टर पीसी रेड्डी को अपोलो बनाने के लिए बहुत दिन तक ये मदद करना पड़ा, उन्हें ये इस्टेब्लिश करना पड़ा कि उन्होंने एक फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर सिस्टम चालू करना चाहते हैं जो हमारे भलाई के लिए हैं। So he took around 10 years of time to get no profit healthcare to for profit healthcare. उस समय इतना समय लगा था, बट उसके बावजूद भी, उसके बाद भी हमारा अप्रोच टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री शायद थोड़ा कन्फ्यूजन में है। इसीलिए हेल्थ को हम नॉर्मल कॉलोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हेल्थ इंडस्ट्री, लेकिन उनको इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं है। तो इंडस्ट्रियल स्टेटस नहीं होने के कारण जो इंडस्ट्री को बहुत सारे सुविधाएं केंद्रीय और राज्य सरकार देते हैं, वो सुविधा हमें उपलब्ध होता नहीं है। तो इसीलिए, और हमारे से लोगों का एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूडेड हो जाते तो हमारे एक ही सुविधा होता कि ये जो बेनिफिट्स हमें मिलता ये हम पास ऑन कर सकते थे अच्छे से। क्योंकि एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हेल्थ केयर से ज़्यादा एम्प्लॉयर और कोई भी सेक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि इट्स ए मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पे मशीन नहीं, मैन पावर काम करती है। सर मेरा एक सवाल है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर मोदी सरकार है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग हेल्थ टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब ये कह रहे हैं तो फिर हेल्थ का सेक्टर तो बढ़ रहा, तो इंडस्ट्री देने में उनको कहाँ से दिक्कत आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने अपनी बात को किस ढंग से पहुँचाया है या फिर नहीं पहुँचा पा रहे? मामला काट का हुआ सही में देखिए, हम तो आई एम ए न्यू इंट्रेंट टू दिस इंडस्ट्री, माने इन दिस सेक्टर, बट हेल्थ सेक्टर में तो हमारे पूर्वज भी यही एक ही मांग लेकर बार बार उपस्थित हुए हैं। हाउ द थिंग वर्क्स एक्चुअली, इट्स फॉर द IAS एंड ऑफिसर्स टू वर्क इट आउट, फॉर द इकोनॉमिस्ट्स टू वर्क इट आउट। हम सिर्फ हमारे ओर से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा देखिए, आप लोग हेल्थ के लिए इतना सोच रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हेल्थ को उन्नति करने के लिए और साधारण के पास ले जाने के लिए बहुत सारा प्रयास क्रिएट कर रहे हैं। हेल्थ टूरिज़्म करके हेल्थ को और भी प्रमोशन देना चाहते हैं इन द अफोर्डिंग सेक्टर। तो सारे कार्रवाई हो रहा है। तो उनमें से ये चीज़ अगर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी दे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है उनका, ये मुझे भी पता नहीं है। ये मेरे ओर से एक रिक्वेस्ट है। मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए ताकि ये सुविधाएं हमें उपलब्ध हो। सर एक सवाल है कि आप आसनसोल में हेल्थ वर्ल्ड जो बना रहे हैं, ये कब तक ऑपरेट हो जाएगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी जो लोगों को बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, आपको हेल्थ वर्ल्ड दुर्गापुर जो सुविधाएं देते हैं, आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी सोचे नहीं थे कि आपके घर के पास में हार्ट सर्जरी होगा, ब्रेन सर्जरी होगा, स्पाइन सर्जरी होगा, हार्ट में एंजियोप्लास्टी होगी एट दिस लेवल। आज के डेट में आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन दुर्गापुर में हर महीने में 400 हार्ट सर्जरी होता है, 200 ब्रेन सर्जरी होता है, स्पाइन सर्जरी होता है। ये कोई कभी सोचा नहीं था। आसनसोल इज़ नथिंग बट अनदर 500 बेडेड हॉस्पिटल विथ सारे सुविधाएं जो यहाँ पे हैं। क्या क्या देंगे सर नई सुविधा? इसमें कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, जॉइंट सर्जरीज़, आपको एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, ये तो सारे है ही। बल्कि यहाँ पे पहला कलकत्ता के बाहर पेट सिटी बैठ रहे हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर्स। आप अभी क्या है कि आपको अगर कैंसर है या नहीं ये डायग्नोस करने के लिए कलकत्ता भागना पड़ता था पेट सिटी करने के लिए, और जो पेट सिटी यहाँ बिठाया जा रहा है, दिस इज़ ए डिजिटल पेट सिटी जो कलकत्ता में भी कहीं भी नहीं है, और सारे जगह पे एनालॉग पेट सिटी है। तो वी आर कमिंग विद मेनी फर्स्ट्स इन दिस हॉस्पिटल।
एंड बाकी आपको आपका घर के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको 160 बेड का क्रिटिकल केयर है यहाँ पे। 160 बेड क्रिटिकल केयर शायद ही बहुत कम जगह पे है जहाँ पे 160 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट है। सर एक आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल है कि लोगों में मेंटलिटी है कि आसनसोल, दुर्गापुर, इवन कलकत्ता में भी बेहतर इलाज नहीं मिलता, लोग वेल्लोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या भरोसा देंगे इस तरह की आसनसोल, दुर्गापुर में भी ये चिकित्सा सेवा उपलब्ध है? भैया इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से लोग यहाँ से वेल्लोर जा रहे हैं। सो जो 40 साल से जा रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा वापस में। आज के डेट में अगर सारे लोग वेल्लोर ही जाते तो हमारा अस्पताल भरा पड़ा है कैसे? हम बेड क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम 550 हार्ट का इंटरवेंशन करते हैं पर महीने हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल में, हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल दुर्गापुर में। तो ये 550 पेशेंट का जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, आपको दुनिया में हार्ट में जो चाहिए सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये तो सुविधाएं लोगों को मिल रहा है एंड लोग यहाँ पे ले रहे हैं। कुछ तो लोग जाएंगे भैया, उनको जाने दीजिए। उनको जब एहसास होगा, कौन चाहता है कि आपका घर के बगल में जो मिल रहा है वो दूर जाके ले? ठीक है, सो ये थोड़ा टाइम लगेगा, उनको भी एहसास में आ जाएगा कि यहीं हो रहा है, तब यहीं लेंगे। सर अभी आपने प्रोग्राम बताया कि आप वायरोलॉजी के स्पेशलिस्ट भी हैं, मुझे बताइए कोविड के बाद अब क्या सिचुएशन है? दोबारा कोविड का दौर आ सकता है या क्या दिखाई दे रहा? देखिए, कोविड हमारे साथ रहेगा जैसे इन्फ्लुएंजा है। इसमें छोटा मोटा ब्रेकआउट्स तो होगा, पैंडेमिक आकार कभी नहीं लेगा। हाँ, बट आपको वैक्सीनेशन आएगी, साल भर में एक बार लेना पड़ेगा। जैसे हम फ्लू वैक्सीन लेते हैं वैसे ही लेना पड़ेगा। ये सारे आगे आएंगे। एंड जैसे आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एज में डेथ क्रिएट करते हैं, कोविड वैक्सीन भी एजेड पेशेंट, कोमॉर्बिड पेशेंट्स में डेथ क्रिएट करेगा। लेकिन जो पैंडेमिक हुआ था, जो महामारी का जो आकार लिया था, वो कभी नहीं आएगा। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, पैनिक होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।